नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आपने कंपनी और बैंक का एमआई पेड नहीं किया तो अब आपका सिविल स्कोर खराब नहीं होगा। क्यों नहीं खराब होगा, चलिए इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग को बता दूं, आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार किसी का सिविल स्कोर खराब नहीं होगा जब तक ये माहौल कोविड का चल रहा है। ये बातें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई ने अनाउंसमेंट में ये बातें क्लियर किया था। पर दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये आ गया, जो लोग का एमआई मात्र 1500 रुपए, जो लोग का लोन मात्र 1500 2000 रुपए है, तो क्या उनका भी सिविल स्कोर कंपनी खराब कर सकती है? क्या जो लोग का बड़ा लोन है, क्या उनका भी खराब होगा? दोस्तों, यहाँ पे मैं दोनों के बारे में पहले आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अगर मान लो आपका जो लोन है, क्रेडिट कार्ड लोन है, होम लोन है, बाइक लोन है, अगर आपका बड़ा अमाउंट है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो दोस्तों इस हाल में जो आपका सिविल स्कोर है वो आपका कंपनी और बैंक खराब नहीं करेगी। तो यहाँ पे रीजन ये है, एक लोग का पैसा बैंक और कंपनी के पास बाकी नहीं है। करीबन दोस्तों 30 से 40% लोग अपने इंडिया के ऐसे हैं जिनका जो एमआई है दोस्तों बाकी है, और काफी लोगों का एमआई बाकी होने के कारण कंपनी और बैंक अब किसी का सिविल स्कोर खराब इसलिए नहीं करेगी कि अगर वो सिविल में रिपोर्ट कर दी, अगर वो सिविल खराब कर दी तो फिर कस्टमर जो है उनका एमआई पेड नहीं करेगा। क्योंकि किसी का सिविल स्कोर खराब होता है तो उस हाल में कंपनी का पैसा कोई पेड करना नहीं चाहता है। बट दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अगर सिविल स्कोर खराब नहीं होगा तो क्या पैसा पे करना होगा? दोस्तों, ये बातें बिल्कुल सही है कि आप लोगों को आज नहीं है तो कल पैसा देना होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पैसा पे ना करूं और मेरा सिविल स्कोर कंपनी खराब कर देगी, दोस्तों अब ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, अगर कंपनी सबका सिविल स्कोर खराब करेगी, अपनी इंडिया करीबन 30 से 40% पर्सन है, अगर सबका खराब हो जाएगा सिविल स्कोर दोस्तों, तो लोन कौन लेगा? और यहाँ तक कि कंपनी और बैंक पूरी तरीके से डूब जाएगी। दोस्तों, इसलिए दोस्तों किसी का अब सिविल स्कोर खराब नहीं होगा जिनका बड़ा अमाउंट है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पे जो लोग का मात्र 1500 से 2000, 4000, 5000 लोन बाकी है, क्या उनका खराब होगा? दोस्तों, उनका जो है शायद कंपनियां कुछ निगेटिव डाल सकती है, बट दोस्तों उनका भी दिक्कत शायद ना हो, क्योंकि कंपनी का पैसा, बैंक का पैसा इतना अधिक फंस चुका है कि कंपनी अब ये बातें डिसाइड कर ली है कि अब मुझे सिर्फ पैसा लेना है। बट दोस्तों, यहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ से और आरबीआई की तरफ से ये बातें जारी कर दिया गया है कि अब सभी कंपनियों को लोन रिसेसिंग का जो ऑप्शन है आप देना चाहिए। दोस्तों, काफी कंपनियां और काफी ऐप भी सामने आके लोगों का दोस्तों सपोर्ट कर रहे हैं और लोगों के पक्ष में अपना जो सिस्टम है, अपना जो लोन रिसेसिंग का जो पॉलिसी है उसे लागू कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब अच्छी खबर यह है कि अब आप लोगों को, सभी लोग को लोन रिसेसिंग का जो ऑप्शन है देना पड़ेगा, बट आपको 1 टाइम प्रोसेसिंग फीस लगेगा। उसमें आपका इंटरेस्ट की जो बात हुई थी शायद वो आपका ना लगे, बट आपका 1 टाइम प्रोसेसिंग फीस लगेगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, अब आपको किसी तरीके से धीरे धीरे एमआई तो पेड करना पड़ेगा, बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, अगर आपके मन में ये डर है कि मैं अगर पैसा पे नहीं करूंगा तो मुझे जेल हो जाएगी और मुझे जो है कंपनियां जो है जेल करवा देगी, मेरे पर लीगल एक्शन लेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन में काफी कंपनियों ने लोगों का गाड़ी, बाइक, ट्रक, ट्रैक्टर घींच कर ले गई और काफी लोगों ने कंज्यूमर कोर्ट में केस किया। कंज्यूमर कोर्ट ने बड़े बड़े कंपनियों के ऊपर केस फाइल किया कि आपको जुर्माना देना होगा। जब सरकार ने अनाउंसमेंट किया किसी के ऊपर अभी कोई चार्जेस या किसी के ऊपर कोई एक्शन ना लिया जाए, तो आपने एक कदम क्यों उठाया? दोस्तों, अगर आपका गाड़ी या आपका कोई बाइक है, अगर कंपनी धमकी देके घींच के लेकर जाती है तो आपको कंज्यूमर कोर्ट में केस डालना है। दोस्तों, वो भी आपका ऑनलाइन प्रोसेस है। अगर आपको नहीं करना आएगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं एक फुल डिटेल्स वीडियो बनाकर दूंगा कैसे आपको ऑनलाइन कंप्लेंट डालना है। और दोस्तों, मैं एक बात क्लियर और कर दूं,
अगर आपका गाड़ी है दोस्तों और आपने अगर लोन लिया है गाड़ी के ऊपर या आपने न्यू गाड़ी अगर लोन करवाया है दोस्तों, तो कंपनियां वही आपको घींच सकती है। अगर आपका पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड है या आपका और कोई लोन है, तो इस हाल में कंपनी सिर्फ आपको लीगल नोटिस एक बार नहीं 10 बार देगी और कुछ नहीं कर सकती। तो दोस्तों आपको पता है जब आरबीआई और केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें क्लियर कर दिया, वो कहाँ पे केस करेंगे और कहाँ पे अपनी इस चीज को रखेंगे। जब सरकार खुद बोलती है कि भाई कस्टमर को राहत मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन और लेटर भी जारी किया गया है, तो क्या कस्टमर को नहीं पता? दोस्तों अब आप लोग को डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। बट मैं आपको इस वीडियो में ये बातें शेयर करना चाहता हूं कि जो आपका सिविल स्कोर है ये खराब नहीं होगा। और आपका अगर थोड़ा अगर मान लो 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, अगर 100 पॉइंट अगर कम होते हैं तो ये सिविल ब्यूरो का ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, कम बेसी होता रहता है। इसको लेकर मत चलना कि ये मेरा कंपनी ने खराब कर दिया, ये हमेशा बढ़ता घटता रहता है। अगर कोई कंपनी अगर उसमें रिपोर्ट करती है तो आपका एकदम जीरो हो जाएगा और कंपनी का नाम शो करेगा, अमाउंट शो करेगा, सब कुछ वहां पे शो करता है। तो आपको डरना नहीं है, आपको दोस्तों हिम्मत से काम लेना है और अपने आप को आगे बढ़ाकर चलना है। और किसी भी लीगल नोटिस से आपको डरना नहीं है। पैसा है तो पे करो, नहीं उसमें मेहनत करो और आगे बढ़ो। पैसा आते रहेंगे तो आप ईएमआई पेड करते रहोगे। बाकी दोस्तों देखते हैं कि सरकार क्या हम लोग की तरफ से पक्ष लाती है, क्या बोलती है। बाकी कंपनियों पे तो अब उम्मीद नहीं रहा। जो कंपनियां इसके पहले हम लोग का सपोर्ट करके अच्छा काम करती थी, आज और इस समय इस माहौल में ऐसा हैरेसमेंट कर रही है कि दुश्मन का भी इस तरह परेशान नहीं करता है। तो आप लोग ये दिन याद रखना और लाइफ में लोन कम लेना, हिम्मत से काम लेना और मेहनत करना, पैसे कमा के सेविंग करना, वो पैसा आपके काम हमेशा आएगा। तो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, किसी से डरना मत दोस्तों। कोई कंपनी आपको डराती है, धमकाती है, एक ही बात बोलना, पैसा है तो पे करूंगा, नहीं है तो पे नहीं करूंगा। ये दोस्तों आपको ही कंपनी लीगल नोटिस नहीं भेजी, क्योंकि इंडिया में 30 से 40% लोग हैं। जब पूरा इंडिया ही डिफॉल्टर बन जाएगा तो लोन कौन लेगा? बैंक और कंपनी का दाल रोटी कहां से चलेगा? आप ये दिमाग ला, आप लोन लेते हो तो इंटरेस्ट देते हो, क्योंकि आप भीख में लोन नहीं लेते हो। ये बातें मैं आपको क्लियर कर दूं। बट तो पैसा किसी का हो, पैसा तो देना ही पड़ेगा। बट दोस्तों माहौल ऐसा है, गलती इसमें आपकी कहाँ है? कोई मुझे ये तो बताए। तो शायद अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे दोस्तों में शेयर कर देना, लाइक कर देना। मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।